सादा पान मसाला। आप देख रहे हैं हमारी खास पेश का आस्था का कुंभ, और एक बार फिर से हम लोग करेंगे इलाहाबाद की कुंभ नगरी का, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे। हमें दिखा रहे हैं लगातार वहां की तस्वीरें। जी हां, अगर हम बात करें कुंभ नगरी की, तो कुंभ नगरी में शाही स्नान को लेकर तैयारियां अब जोर पकड़ रही हैं, और साथ ही साथ कुछ जो खामियां पहले रह गई थी पहले शाही स्नान के दौरान, उन खामियों को दूर करने की कवायद में भी प्रशासन जुट गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर मौसम का मिजाज बदलता है, बारिश होती है, तब किस तरह के इंतजामात दिखाई देते हैं घाटों पर, और साथ ही साथ पंडालों की स्थिति को लेकर। ये एक बड़ा सवाल है जो जिसका तक बना हुआ है। और एक और जो समस्या बनी हुई है, खड़ी हुई है, वो ये कि प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार और प्रशासन क्या कुछ करेगा। वहीं इलाहाबाद कुंभ अब सियासी अखाड़े में भी तब्दील होता जा रहा है। ताजा मामला राहुल गांधी की एक होर्डिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें राहुल की तुलना भगवान शंकर से की गई है। साथ ही सोनिया के मेल का भी उस बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने सत्ता को जहर बताया। उत्साहित कार्यकर्ताओं की गुजारिश है कि जन कल्याण के लिए भगवान शंकर की तरह राहुल भी सत्ता का जहर पिए। एक दूसरे पोस्टर में सोनिया को रानी लक्ष्मीबाई बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो 10 जनपद वाली रानी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये सब बीजेपी के राजनीतिक माहौल बनाने के बदले किया जा रहा है। यहां आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ भगवान शंकर, तो उनके ही साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की का भी फोटो नजर आ रहा है होर्डिंग्स में। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखाया गया है। कहीं ना कहीं जो सत्ता के गलियारों में बयानबाजी हो रही है और जो असर है, उससे कहीं ना कहीं अब कुंभ नगरी भी अछूती नहीं दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस बात की बानगी पेश कर रही हैं कि किस तरह से अब राजनेताओं का जमावड़ा तो कुंभ नगरी में लगा हुआ ही है, साथ ही साथ पोस्टरों में भी जो है अब ये जो आपसी जंग है वो देखी जा सकती है। शोएब रिजवी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शोएब, होर्डिंग्स के जरिए क्या ये माना जाए कि अब जो राजनीतिक बयानबाजी है वो अब पोस्टर की लड़ाई में तब्दील हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल देवराज, यही एक है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ ये तूफान उठा, उसके बाद कांग्रेसी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी आज इसका ही जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा भी है कि चूंकि अब धर्म नगरी में जब भाजपा के लोग इस तरह की काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने भी शुरुआत कर दी है। और उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ संदेश देना चाहते हैं, उनका इसमें कहीं विवाद मकसद नहीं है। और इसी आधार पर उन्होंने दूसरा की होर्डिंग लगाए हैं। एक में लक्ष्मीबाई का रूप दिया गया है सोनिया जी को, और दूसरे में शंकर जी से तुलना की गई है राहुल गांधी की। जी शोएब, संत समाज ने भी इन राजनीतिक बयानबाजियों और कुंभ नगरी में जिस तरह से बयानबाजी और अटकलों का दौर चल रहा था, उसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इन होर्डिंग्स को लेकर साधु समाज में किस तरह का एक बयानबाजी और बयान सुनने को आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, साधु समाज इसको चूंकि धर्म की नगरी आस्था के साथ जोड़कर देख रहा है, तो कुछ साधु संत इससे नाराजगी इसलिए व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ शोएब रिजवी बता रहे थे कि किस तरह से जो है अब पोस्टरों के जरिए राजनीतिक लड़ाई आगे बढ़ रही है। एक तरफ माहौल बनाया बीजेपी ने, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी पीछे दिखाई नहीं दिए। और ये जो पोस्टर है, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, ये इस बात की साफ तौर से तस्दीक भी कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी के एक बयान को लेकर इस होर्डिंग में जिक्र किया गया है, और राहुल गांधी को नीलकंठ का नाम तक दे दिया गया। शोएब रिजवी एक बार फिर से बात जुड़ गए हैं। शोएब, सबसे बड़ी जो अहम बात निकल कर आ रही है इस होर्डिंग में कि राहुल बाबा लिखा हुआ है, और उनके नीचे शंकर भगवान के समान, नीलकंठ के समान उनका जो संज्ञा दे दी गई है। शोएब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शोएब रिजवी, हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अब राजनीतिक बयानबाजी
पोस्टर की लड़ाई में तब्दील हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपनी तरफ से माहौल बना रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाकर जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं साधु संत समाज की बात करें तो वो इस राजनीतिक माहौल के मद्देनजर जो बयानबाजी हो रही है या फिर होर्डिंग्स लग रहे हैं उसको लेकर उसने कई अहम सवाल उठाए हैं और तीखी प्रतिक्रिया भी दी। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां 24 नई चीनी मिलों की होगी स्थापना। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का बड़ा बयान आया है और चीनी मिलों के साथ ही लगाए जाएंगे डिस्टिलरी प्लांट भी। प्लांट लगने से लोगों को मिलेगा रोजगार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से आ रही है जहां 24 नई चीनी मिलों की होगी स्थापना। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का बयान आया है और इस बयान के मद्देनजर चीनी मिलों की स्थापना की बात निकलकर सामने आ रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। ग्रीन पार्क स्टेडियम को लेकर सुनवाई के मामले को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को दिए हैं निर्देश। इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाए ग्रीन पार्क स्टेडियम। काम की फोटोग्राफी के साथ रिपोर्ट दे सरकार। प्रमुख सचिव खेल बीसीसीआई सचिव को हाईकोर्ट ने किया है तलब। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से ग्रीन पार्क स्टेडियम को लेकर और वहां पर हो रहे कामकाज को लेकर। और अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। खराब पिच की वजह से इंटरनेशनल मैच रद्द हो गया था आपको बता दें कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में और इसी मामले को लेकर हुई सुनवाई और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिए हैं सरकार को निर्देश। निर्देशों के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाए ग्रीन पार्क और आवास विकास परिषद के डायरेक्टर प्रमुख सचिव खेल को किया गया है तलब। इतना ही नहीं काम की जो फोटोग्राफी है वो भी रिपोर्ट दे सरकार। अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम को लेकर अहम जो बातें निकल कर आई हैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या क्या है? जी दिव्यांश, मैं आपको बता दूं कई दिनों से चल रहा था ये ग्रीन पार्क मामला जिसमें कोर्ट ने ये कह दिया था कि लीज पे दे सरकार जो पूरा जो स्टेडियम है इसको उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को। इसके बाद आज स्पेशल रिपोर्ट पेश करनी थी सरकार को। इसमें सरकार ने कहा है कि उसने पहले ही बहुत पैसा लगा दिया है तो ये लीज पर नहीं दिया जाना चाहिए और सरकार को इसको रेनोवेट कराने का पूरा काम देना चाहिए। तो कोर्ट ने ये साफ कर दिया है अपनी पूरी सुनवाई में कि सरकार जितना भी पैसा लगा रही है और जो भी काम कर रही है उसकी पूरी डिटेल फोटोग्राफी सहित 5 मार्च को कोर्ट में पेश करे। साथ ही प्रमुख सचिव मैं आपको बता दूं कि प्रमुख सचिव खेल साथ ही जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको और साथ ही जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी कोर्ट में पेश किया गया है। और ये बात साफ कर दी है कोर्ट ने कि अब ग्रीन पार्क में जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा उसको कोर्ट की निगरानी में किया जाएगा। चलिए अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। बात पहुंची गिरेबान तक तो खुलने लगी जुबान। भाषा के संस्कार सजे, खाक हुआ ईमान। देखिए बिग बुलेटिन में आज रात 8 बजे कहाँ गया पानी। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर। कानून के हाथ मजबूत करता है,
जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स। गंगा पर दिए आजम के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पलटवार। विजय बहुगुणा ने कहा, बकवास करते हैं आजम खान। बारह फरवरी को कुंभ में डुबकी लगाने आ सकते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद भी दलाई लामा के कुंभ आने के आसार नहीं। बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव के गायब होने की जांच करेगी सीबीआई। उत्तराखंड सरकार ने की थी जांच की सिफारिश। 2007 से लापता है शंकर देव। नेताओं के दौरे पर पड़ी भारी बारिश की मार। लखनऊ में राजनाथ का रोड शो रद्द। अब 7 और 8 फरवरी को अमेठी में होंगे राहुल गांधी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश। मौसम में बड़ी ठंडक, कई जगह पड़े ओले। पहाड़ों में भारी हिमपात में बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद, तो चमोली में कई जगह रोके गए सैलानी। कानपुर में भारी बारिश के चलते ढहा मकान। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, 1 घायल। वाराणसी में गंगा में गिरी तेज रफ्तार सफारी। घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाली गई गाड़ी। हादसे में बीएचयू के एक सर्जन की मौत। समाचार प्लस की खबर का असर। मुगलसराय में रेल पटरी पर पड़ी लाश को जीआरपी ने हटवाया। काफी देर तक लाश के ऊपर से गुजरती रही थी ट्रेनें। और यूपी के खादी ग्राम उद्योग मंत्री राजाराम पांडे को अच्छी लगती है सुल्तानपुर की महिला डीएम। जिले में महिला जिलाधिकारियों की नियुक्ति को बताया अपना सौभाग्य। एंटरटेनमेंट के डिफरेंट फ्लेवर के साथ हाजिर हूं मैं गायत्री शर्मा। एंटरटेनमेंट के झकास फ्लेवर में होगा बी टाउन का जलवा। जहां होता है एंटरटेनमेंट का धांसू तड़का, तो वहीं दिखाते हैं बी टाउन के सेलेब्स की रॉकिंग स्टोरी और साथ ही स्टार्स की खोलेगी पोल हमारी चिकनी चमेली। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग सफर एंटरटेनमेंट प्लस। जी हां, आज है जूनियर बी का बर्थडे। अभिषेक अपने पिता के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन हां, उन्होंने जितनी भी फिल्में दी उनके काम को खूब सराहा गया। आइए जन्मदिन के इस खास मौके पर डालते हैं जूनियर बी के फिल्मी सफर पर एक नजर। Unfortunately, I'm back. बोल बोल बच्चन, जूनियर बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के इकलौते बच्चन साहब अभिषेक बच्चन का है आज हैप्पी वाला बर्थडे। बॉलीवुड के जूनियर भी कहे जाने वाले अभिषेक आज 37 साल के हो गए हैं। 2000 में फिल्म इंडस्ट्री में जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से अपने करियर की स्टार्टिंग करने वाले अभिषेक ने आज अपने पिता बिग बी के साय से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई है। कोई देखे ना। रात की हथेली पर
चांद जगमगाता है। हाँ, इतना जरूर है कि काम पर डेडिकेशन उन्हें विरासत में मिली और उनकी कामयाबी इसी का नतीजा भी है।